बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज वाली रेसिपी जो है ईद स्पेशल रेसिपी, इसको देखने के बाद आप सारी सेवइयाँ, सारे डिज़र्ट और सारे शीर खुरमे भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी लाजवाब टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी हमने बनाई है कि आप इसको खाने के बाद जो है वो बार बार फरमाइश करेंगे घर वाले आपसे कि यही हमें डिज़र्ट चाहिए, रेसिपी चाहिए। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन किया, आपको नज़र आ रही होंगी 3 सब्ज़ इलायची हमने इसमें डाल दी है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है बटर डाल दिया 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही मैंने डाल दी है हाफ कप सेवइयाँ बारीक तोड़ के। ये देखें हमने आपको दिखा दी है इस तरह ब्रीक वाली सेवई ली थी, उसको भी हमने बहुत ही बारीक बारीक तोड़ा है। अच्छा, मैंने बटर डाला इसमें, तो बटर डालने का मकसद यही था कि मेरे पास इस वक्त देसी घी नहीं था, मैंने बटर डाल दिया। अगर आपके पास जो है देसी घी है तो आप वो ऐड कर दें। अगर देसी घी और बटर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसको इसमें डालडा घी भी डाल सकते हैं, या बनास्पति घी जो है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको हम अच्छे से भूनेंगे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने तक, क्योंकि ये सेवइयाँ इसमें देसी घी या बटर यही अच्छा लगता है। अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको सिंपल वैसे भी भून सकते हैं खुश्क सेवइयाँ। तो ये देखें, इस तरह हमने इनको हल्का सा भून लिया है, बिल्कुल खासा स्टिर फ्राई कर लिया। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध हम लेंगे 1 लीटर हम इसमें दूध डालेंगे। ढेर सारा दूध लग रहा होगा आपको, क्योंकि हाफ कप हमने सेवइयाँ ली हैं, हाफ कप से ज़्यादा नहीं लेनी, हाफ कप आपने लेनी है अगर परफेक्ट और मज़ेदार सा ये डिज़र्ट और मीठा आपने बनाना है। तो ये देखिए, इसको हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इस तरह करेंगे, फ्लेम को स्लो करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, यहाँ 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और सेवइयाँ ये देखें काफ़ी अपने अंदर दूध को जो है अब्जॉर्ब कर चुकी हैं, और दूध भी हमारा काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। और अब हम इस पॉइंट पर डालेंगे इसमें शुगर डालेंगे 4 टेबल स्पून। ये हमारे पास 4 टेबल स्पून था, हमने इसको नाप तोल के रखा था टेबल के साथ। तो ये टेबल स्पून हमने 4 टेबल स्पून डाल दिया। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना ये परफेक्ट रहेगा, इनफ रहेगा। तो इसको अब हम दोबारा पकाएंगे इसी तरह ही मीडियम फ्लेम पे। तो अगर वीडियो देखते देखते आप इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं तो हम आपको याद कराते चलें, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी जो है ये लास्ट वाला वीक सारे ज़बरदस्त से मीठे लेके आया अपने चैनल पे। और ये देखें, यहाँ इसको पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और सेवइयाँ हमारी जो है तैयार हो चुकी हैं। अब हम इस पॉइंट पर डालेंगे इसमें ढेर सारे हम डालेंगे इसमें बादाम, जो हमने काट लिए हैं। तकरीबन ये 3 से 4 टेबल स्पून थे, और इसमें हम 2 टेबल स्पून इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश को भी हमने अच्छे से साफ कर लिया था, 2 टेबल स्पून हमने ये ऐड कर दी है। आपके पास खोपरा है, आपके पास काजू है, पिस्ता है, बादाम है, जो भी नट्स है आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मीठी ईद है। मीठी ईद को ख़ास बनाने के लिए ये वाली चीज़ें जो चाहिए, अगर ये वाली चीज़ें नहीं डालेंगे तो फिर ईद का मज़ा नहीं आएगा। वैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये अब तैयार हो चुकी हैं, अब हम इनको उतारेंगे। तो आपको उठा के भी हमने दिखा दी है, और इसको एक बॉल में डालते हैं और बाकी की चीज़ें बॉल में ही ऐड की जाएंगी। ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है, जब ये ठंडी होगी तो और ठीक हो जाएंगी। आपको पता है कि ये सेवइयाँ काफ़ी दूध पीती हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे एप्पल। फ़िलहाल हमारे पास एप्पल था, हमने एप्पल डाल दिया। आपके पास जो है बनाना है, एप्पल है, या कोई भी फ्रूट जो है सीजनल जो इसमें अच्छा लगे, खरबूजा नहीं ऐड कर देना या स्ट्रॉबेरी, बाकी कोई भी चीज़ है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे, ये हमारे पास ही 6 से 7 खजूरें जिनको हमने काट के ऐड कर दी है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत ही लजीज। जब आप इसको खाएंगे जिसमें एक खजूर का और किशमिश का एक गुई सा मज़ा आएगा, वो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होगा, और खाने वाले की अकल जो है वो दंग रह जाएगी कि इसमें कैसे बनाया है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। गर्मा गर्म हमें उस रेसिपी को क्लोज़ करना था, लेकिन बाद में हम ठंडा करके इसको पेश करेंगे। तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो चुकी है, हमने प्लेट में आपको डाल के दिखा दी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी सेवइयों के डिज़र्ट की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।